बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का कुछ नए टॉपिक को जानने, समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। देखो, ये जो सीरीज मेरा चल रहा है, अभी तक मेरा 8 वीडियो 8 लेक्चर इस पर बन चुका है, अपलोड हो चुका है। आप जो लोग भी पीछे के सारे वीडियो को नहीं देखे हो, वो क्रम से उसको देखते हैं, तभी आगे की बात पूरा समझ में आने वाला है। देखना, ये बात मैं बार बार बोलते रहता हूं। देखो, आज की क्लास में नई चीज क्या है, मैं बुक्स पर बार बार जोर देता हूं कि जो बुक्स होता है उसमें देखो 2 इंपॉर्टेंट बुक्स है, जिसमें एक जर्नल बुक और दूसरा है देखो जनरल लेजर बुक। जर्नल बुक में ये मेन जर्नल बुक है। मैं बोला था कि इसी जर्नल बुक को सब डिवाइड करके कुछ अदर बुक्स बनाया गया है। जब सब डिवाइड किया तो सब डिवीजन करने से जितने भी बुक्स यहां निकले हैं उसी को कहा जा रहा है सब्सिडियरी बुक या डे बुक या बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड, ये बोला जा रहा है। देखो, मैं सब्सिडियरी बुक्स को 3 पार्ट में बांटा था। पार्ट ए में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक्स एंड बीपी बुक्स, इसको रखे थे। पार्ट बी में देखो रखा गया था कैश बुक को, और पार्ट सी में रखा गया था जर्नल प्रॉपर बुक को। मैं अभी तक जितना भी लेक्चर दिया वो सब देखो पार्ट ए पर दिया है। हालांकि मैं सिर्फ परचेज बुक बनाकर उसमें कितने तरह के एरर किया जा सकता है इस पर डिस्कशन किया, और मैं बोला था कि जो कॉन्सेप्ट परचेज बुक के लिए अप्लाई करोगे, जिस कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम को बनाओगे, वही सेम कॉन्सेप्ट काम करने वाला है देखो सेल्स बुक के लिए भी, परचेज रिटर्न बुक के लिए भी, सेल्स रिटर्न बुक के लिए भी, बीआर बुक्स के लिए भी, बीपी बुक्स के लिए। यानी पूरे पार्ट ए में जितने भी बुक्स हैं उसमें वही सेम कॉन्सेप्ट काम करेंगे जो मैं परचेज बुक को लेकर समझाया। जितना भी एरर यहां है उतना ही एरर आगे भी हो सकता है, और उसको वैसे ही रेक्टिफाई करना है जैसे जो लॉजिक मैं परचेज बुक को लेकर दिया था। तो ये देखो टॉपिक मेरा हो चुका है। ये टॉपिक पर मैं लगभग सारा कुछ समझाया हुआ हूं। आज की टॉपिक देखो, हमारा इधर अब कैश बुक और जर्नल प्रॉपर बुक, ये 2 बुक्स और बच रहा है। इससे रिलेटेड जो भी एरर होते हैं उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। हालांकि आज स्पेशल जो टॉपिक मैं बना रहा हूं ये जर्नल प्रॉपर से रिलेटेड। देखो, यहां जर्नल प्रॉपर बुक्स में अगर कोई एरर किया गया हो तो वैसे एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, जर्नल प्रॉपर बुक्स में होने वाला किसी भी गलती को कैसे सुधारोगे, कैसे सुधारा जाएगा उसको। तो आज का डिस्कशन मेरा जर्नल प्रॉपर बुक को लेकर होने जा रहा है। ठीक है, चलो देखो, मैं समझाया था कि इधर पार्ट ए के अंदर जितने भी बुक्स आ रहे हैं इसके लिए सेपरेट लेजर बनाया जाता है, सेपरेट अकाउंट। देखो, सेपरेट अकाउंट इन लेजर बुक, लाइक परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट, सेल्स बुक के लिए सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक्स के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, बीआर बुक्स के लिए बीआर अकाउंट, बीपी बुक्स के लिए बीपी अकाउंट। ये सारे लेजर बनाए जाते हैं जनरल लेजर बुक्स में। तो पार्ट ए में जितना भी यहां देख रहे हो बुक्स, ये सब के नाम पर सेपरेट लेजर बनाया जाता है। अंतर को नहीं समझोगे, रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। बहुत ही मजेदार वीडियो होने जा रहा है, देखना, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है यहां। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों बुक्स में मैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों को अलग क्यों किया, जबकि तीनों ही सब्सिडियरी बुक्स है। हालांकि कैश बुक प्राइम बुक्स के अंदर भी आता है, देख लेना, क्योंकि उसमें दोनों फंक्शन है। मैं पहले भी बोला था कि पूरे अकाउंटेंसी में केवल एक ही बुक है कैश बुक, जिसमें बुक कम लेजर, ठीक है, जो बुक कम लेजर दोनों हैं। इस बुक्स में लेजर के सारे फंक्शन हैं। ठीक है, अब अंतर समझना है। देखो, तीनों में अंतर क्या है, तो मैं ए पर तो डिस्कशन कर लिया, बच गया बी एंड सी। अब देखो बी और सी में क्या है बेटे, ये समझने की प्रयास करो। कैश बुक, अब इसको सब्सिडियरी के अंदर रखो, ठीक है, सब्सिडियरी के अंदर रखो, ठीक है ना, कैश बुक को। अब देखो, कैश बुक के लिए सेपरेट लेजर नहीं बनाया जाएगा। यहां लेजर बुक में सेपरेट लेजर नहीं बनाया जाएगा, यानी कैश अकाउंट नहीं बनाया जाएगा।
जब कैश बुक बना दे रहे हो तो अलग से कैश अकाउंट नहीं बनेगा, जबकि परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट बन रहा है, लेकिन ये कैश बुक के लिए कैश अकाउंट नहीं बनने वाला है। क्यों? अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट मीन्स लेजर। जहां भी अकाउंट वर्ड लगा हुआ है, अकाउंट्स का मतलब क्या है? लेजर। तो मैं बोला कैश बुक जो है वो बुक्स के साथ साथ लेजर भी है। कैश बुक चैप्टर में जाकर देख लेना, लेजर का सारा क्वालिटी जो है, सारा गुण जो है उसमें पाया जाता है। उसमें 2/2 लिखा जाता है, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है, बैलेंस उसमें निकाला जाता है, CDBD, ठीक है, ये सारा काम किया जाता है कैश बुक में। इसमें देखो कहां हम लोग कहीं भी बैलेंस निकाले हैं क्या? कोई CDBD निकाले हैं क्या? कोई डेबिट क्रेडिट इसमें किया गया है क्या? नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें किया जाता है। तो जब कैश बुक बना रहे हो तो कैश अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, यह पहले समझ लेना है कि जब कैश बुक बना रहे हैं तो कैश अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह जब जर्नल प्रॉपर बुक बना रहे हो तो इसके लिए जर्नल अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, फिर से अलग से सेपरेट लेजर इसका भी नहीं बनने वाला है। जर्नल बुक्स के लिए जर्नल अकाउंट नहीं बनने वाला है, कैश बुक के लिए कैश अकाउंट नहीं बनने वाला है। तो यह समझना, देखना, यह डिफरेंस है पहले तीनों में, यह जान लेना। इसीलिए मैं फिर से इसको रिपीट करके यहां लाया हूं कि 3 पार्ट में ABC में सब्सिडियरी बुक्स को मैं क्यों बांटा, ठीक है ना। तो अब ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को कि पार्ट A के अंदर जितने भी बुक्स आ रहे हैं इसके लिए सेपरेट लेजर बनाया जाता है लेजर बुक्स में। परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट, सेल्स बुक के लिए सेल्स अकाउंट, इसी तरह बाकी बुक्स के लिए भी उनके नाम पर अकाउंट बनता है, लेजर बनाया जाता है सेपरेट। लेकिन कैश बुक के लिए कैश अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कैश अकाउंट बना दिया तो फिर कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट अगर बना रहे हो, सिंगल अगर लेजर बना रहे हो केवल कैश का कैश अकाउंट, बैंक के लिए अलग से बना दे रहे हो बैंक अकाउंट, तो फिर कैश बुक बनाने की जरूरत ही नहीं है। कैश बुक अगर बना रहे हो डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक दोनों का लेजर वहीं बना दिया, तो फिर सेपरेट लेजर बनाने की कोई मतलब ही नहीं ना जी, ठीक है ना। तो जब कैश बुक बना दिए हो तो उसके नाम पर सेपरेट कोई लेजर नहीं बनने वाला है। जर्नल प्रॉपर बुक्स बना रहे हो तो इसके नाम पर कोई सेपरेट लेजर नहीं बनने वाला है, यानी जर्नल प्रॉपर बुक्स के लिए कोई जर्नल अकाउंट नहीं बनने वाला है। कहीं देखे हो जर्नल अकाउंट? कहीं नजर नहीं पड़ा होगा जर्नल अकाउंट। तो जर्नल बुक्स के लिए जर्नल अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है ना। अब समझो बात को, यहां तक की बात अगर समझ लिए हो तो देखो मेरा आज की जो स्पेशल टॉपिक है यह है जर्नल प्रॉपर। मुझे बात करना है जर्नल प्रॉपर से। अब ध्यान से समझो, यहां आ गया देखो जर्नल प्रॉपर बुक। जर्नल प्रॉपर बुक में किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, कौन से ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे, कैसे लेन देन को लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं बोला कि बाकी जो बुक्स पार्ट A के अंदर बनाए हुए हो, जैसे परचेज बुक बनाया तो उसमें ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो परचेज से होगा, जो गुड्स परचेज किए उधार में, वो भी ट्रेडिंग नेचर का गुड्स। जिस गुड्स को बेचने के मकसद से खरीदे हो उसी गुड्स को परचेज बुक में लिखना है। वो उधार खरीदा गया है तब, नगद में खरीदा गया तो कैश बुक में चला जाएगा वो, ठीक है। तो सारे उधार जो परचेज सेल हो रहे हैं उसके लिए पार्ट A वाली बुक्स आया हुआ है, वो भी ट्रेडिंग नेचर के गुड्स के लिए। और जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, चाहे वो ट्रेडिंग नेचर का हो, यूजिंग नेचर का हो, अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो कैश बुक के अंदर चला जाएगा। तो मैं जर्नल प्रॉपर को पहले भी बोला था अनाथाल है, जिस चीज के लिए सेपरेट, जिस ट्रांजैक्शन के लिए कोई सेपरेट बुक्स नहीं बनाया गया है, ठीक है, वैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को कहां लिखना है, जर्नल प्रॉपर बुक में। जैसे ओपनिंग एंट्री, मैं फाइनल अकाउंट जब पढ़ाया था तो वहां समझाया था, देखो ट्रेडिंग पीएल बनाते समय एंट्री भी कर करके बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होते हैं, गेन होते हैं, इन सबको ईयर एंड में क्लोज किया जाता है एनी हाउ। तो जब क्लोज किया जाता है तो क्लोज करने के नाम पर कोई अलग से बुक्स बनाए हो का जी? बनाया है क्या अलग से कोई बुक्स? नहीं बनाया गया है ना भाई, कोई सेपरेट बुक्स नहीं बनाया गया। तो उसकी एंट्री कहां लोगे? उसकी एंट्री लिया जाएगा जर्नल प्रॉपर बुक में। अनाथाल है, जिसकी कहीं कोई जगह नहीं है, ठीक है ना, जिस ट्रांजैक्शन की कहीं अदर बुक्स में जगह नहीं है उसी की जगह देखो यहां है। तो ओपनिंग एंट्री हो गया, क्लोजिंग एंट्री हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। फाइनल अकाउंट में बहुत सारा एडजस्टमेंट पड़े हो तो एडजस्टमेंट एंट्री भी होता है, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री भी इसी बुक में होने वाला है देखो। और मैदान बात रेक्टिफाई एंट्री, जो रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, रेक्टिफाई करने की जो एंट्री कर रहे हो उसके लिए अलग से कोई बुक बना कर रखे हो क्या?
अरे पार्ट ए के अंदर सारा बुक्स का नाम लिखिए दिए हम, पार्ट बी के अंदर केवल कैश बुक है, पार्ट सी के अंदर जर्नल प्रॉपर बुक है, यही ना है जी फर्स्ट साइड में, और सेकंड साइड में तो लेजर बुक है। तो अदर कहीं कोई बुक्स बनाए हो क्या रेक्टिफाई करने के लिए? नहीं बनाए हो। तो रेक्टिफिकेशन जो कर रहे हो, जो रेक्टिफाई कर रहे हो एरर को, वो कौन सा बुक में कर रहे हो? इसी बुक में, जर्नल प्रॉपर बुक में। तो रेक्टिफाई एंट्री भी देखो यही होता है। क्रेडिट परचेज ऑफ यूजिंग गुड्स, कोई भी यूजिंग गुड्स क्रेडिट में परचेज किया उधार में, तो उसकी जगह यही है। जैसे फर्नीचर परचेज किया उधार में, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, लूज टूल्स परचेज किया, पेटेंट राइट, कॉपीराइट परचेज किया उधार में, ठीक है। तो उन सब के लिए देखो यहां बुक्स पड़ा हुआ है। अब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स पर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो वो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी यही होने वाला है। समझ गए बात को? तो जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन कौन से आएंगे ट्रांजैक्शन, ये बात अब समझ गया सब लोग। अब जो जर्नल प्रॉपर बना रहे हो, देखो जर्नल प्रॉपर बुक्स जो बना रहे हो, जर्नल प्रॉपर बुक, अब इसमें जो एरर हो रहा है, देखो यहां जो हम लोग का एरर हो रहा है, एरर देखो, इस एरर में रिकॉर्डिंग एरर हो सकता है, रिकॉर्डिंग, इसी में हम लोग का पोस्टिंग एरर हो सकता है। अब पोस्टिंग एरर का मतलब क्या होगा? देखो जब जर्नल यहां पास किए हो किसी भी चीज का, मान लो जैसे जर्नल प्रॉपर में हम लोग बात करेंगे कि फर्नीचर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो सब लोग एंट्री जानते हो, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये हमारा एंट्री जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री चला गया, ठीक है। अब जब हम लोग पोस्टिंग करेंगे तो समझो, इसके पहले वाले जितने वीडियो बताए हैं, वीडियो हम लोग बनाए, जो भी क्लास देखे हो, उसमें मैं बोला पार्ट ए से रिलेटेड सारा वीडियो बना हुआ था, जिसमें परचेज बुक लेकर मैं सारे एरर को दिखाया था, और वहां समझाया था कि वहां पर रिकॉर्डिंग हमारा एरर हो सकता है, पोस्टिंग एरर हो सकता है। रिकॉर्डिंग में समझाए थे कि परचेज बुक्स में जो एरर कर दिए हो, तो यहां भी रिकॉर्डिंग का मतलब यही है कि जो एरर आप जर्नल बुक में किए हुए हो, जर्नल प्रॉपर बुक में, रिकॉर्डिंग का मतलब वो हो गया। पोस्टिंग का मतलब वहां समझाए थे, देखो इस लेक्चर के पहले वाले जितने वीडियो हैं, कि पोस्टिंग का मतलब क्या था, इंडिविजुअल लेजर में एरर किया जाना, इंडिविजुअल लेजर में, ठीक है। जैसे मेसर्स हैप्पी था, ठीक है ना, मेसर्स आनंद ब्रदर्स था, तो उस लेजर में कोई एरर कर दिए हो, पोस्टिंग एरर का मतलब वहां पर वो हो रहा था, ठीक है ना। यानी वन साइड एरर मैक्सिमम जा रहा था, परचेज अकाउंट में एरर नहीं किए थे हम लोग, इंडिविजुअल अकाउंट में एरर हो रहा था। पोस्टिंग का मतलब वो हो रहा था कि इंडिविजुअल लेजर में चीजों को भेजना और भेजते समय किसी भी तरह का एरर हो जाना, ये मैं बात किया था, ठीक है। लेकिन यहां पर पोस्टिंग का मतलब क्या है? जर्नल से जब पोस्टिंग करोगे, जर्नल में जो यहां पर एंट्री आई, जब इसका पोस्टिंग करोगे तो पोस्टिंग के लिए दो लेजर बनाना पड़ेगा, देखो डेप्रिसिएशन का भी लेजर और फर्नीचर का भी लेजर। मैं बोला कि जर्नल प्रॉपर के लिए अलग से कोई जर्नल प्रॉपर अकाउंट नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पोस्टिंग का मतलब होता है दोनों में गलती होना। अगर केवल बोल दिया कि नहीं पोस्टिंग गलत कर दी हम लोग, ठीक है, कोई एक अकाउंट में गलती नहीं, ऐसा नहीं बोला गया कुछ सेपरेट। जैसे मान लो यहां एक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कि क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू राज ₹4.170, ठीक है ना। यहां एक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, देखो कि एक क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू राज, राज से फर्नीचर सेल किए हो उधार में 170 रुपए का, लेकिन पोस्टेड कर दिया एज ₹710, लेकिन 710 मानकर पोस्टिंग कर दिया। तो पोस्टिंग कर दिया मतलब क्या? अगर इसके पहले वाले वीडियो में जाते तो मिस्टर राज में केवल गलती किया गया, ऐसा होता है। लेकिन यहां पोस्टेड एज ₹710 का मतलब क्या हो गया? पोस्टिंग का मतलब दोनों अकाउंट में गलती, डेबिट में भी गलती, क्रेडिट में भी गलती, ये समझना है। देखो दोनों में अंतर समझना है। इसके पहले वाले वीडियो 8 नंबर तक का जो वीडियो आया, वहां जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है और यहां जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, इसकी अंतर समझने की प्रयास करना है। क्योंकि पोस्टिंग जब हम लोग करेंगे, अरे भाई वहां इंडिविजुअल लेजर बन रहा था ना जी, परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट, सेल्स बुक के लिए सेल्स अकाउंट, वो बन रहा था। लेकिन यहां जर्नल प्रॉपर के लिए जर्नल अकाउंट नहीं बन रहा है। तो यहां पोस्टिंग मिस्टेक का मतलब क्या होगा? अगर लिख देता है स्पेशल यहां पर कि मान लो एक क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू राज ₹170,
लेकिन पोस्टेड इन राज अकाउंट 710 ऐसा कर देता कि राज के अकाउंट में 710 भेज दिया, स्पेशल नाम ले लेता, तब बोला जाता वन साइड एरर कि केवल राज के लेजर में गलती किए हो। लेकिन यहां पर कॉमन वर्ड लगा दिया कि ए क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू राज फॉर ₹170, ठीक है, 170 पोस्टेड एज 710। तब पोस्टेड में कहीं भी नाम नहीं लिखाइए कि आप गलती ये फर्नीचर में किए हो या ये राज में किए हो, ऐसा नहीं लिखा। दो लेजर है, यहां पर दो एस्पेक्ट है। एक तो फर्नीचर है जो बेचा गया है, किससे बेचे हो, राज से, उधार में बेचे हो तो राज एक पार्टी बनेगा, यहां पर एक एस्पेक्ट बनेगा, ठीक है, समझ गया बात को। तो स्पेशल यहां पर नहीं बोला जा रहा है कि जो पोस्टिंग मिस्टेक किए हो 710 रुपया जो लिखे हो वो किस में लिखे हो, फर्नीचर में या राज में, ऐसा कुछ नहीं क्लियर कर रहा है। मतलब कि दोनों में गलत किया गया है, जो अमाउंट लिखा हो दोनों में लिखे हो। पोस्टिंग का मतलब यह समझना, यहां पर स्पेशल अगर एक का नाम नहीं लिया जा रहा है तो पोस्टिंग का मतलब दोनों में गलती कर रहे हो, ठीक है ना। इस बात को समझोगे, इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, इस लॉजिक पर आओगे, तभी जर्नल प्रॉपर बुक्स से रिलेटेड एरर को रेक्टिफाई कर पाओगे तरीके से, ठीक है। तो यहां मैं बोला कि जो एरर होगा इसमें देखो, रिकॉर्डिंग एरर होगा, पोस्टिंग एरर होगा। रिकॉर्डिंग एरर जनरली क्या होता है, टू साइड एरर होता है। पहले वाली बुक्स वाला कॉन्सेप्ट ही चलेगा, यहां पर देखना, ये टू साइड एरर होता है, टू साइड एरर। पोस्टिंग वाला देखो जो एरर होगा, पोस्टिंग एरर, वो भी मैक्सिमम यहां पर टू साइड एरर ही होता है, लेकिन ऑलवेज टू साइड एरर होगा ऐसा नहीं है, वन साइड एरर भी होगा। जैसे देखो लास्ट का ट्रांजेक्शन यहां लिया हुआ है कि परचेज ए लैपटॉप फ्रॉम अरुण, अरुण से लैपटॉप परचेज किए हो 40,000 रुपए का, बट पोस्टेड टू अरुण अकाउंट ₹4,000, लेकिन अरुण के अकाउंट में 4,000 भेजे हो। मतलब दोनों एस्पेक्ट हमारा गलत नहीं हुआ है, केवल अरुण का लेजर गलत हो गया, अरुण के लेजर में अमाउंट कम भेज दिए हो, तो ये वन साइड एरर हो गया। पोस्टिंग मिस्टेक यहां भी हुआ है, लेकिन केवल एक अकाउंट में हुआ है, क्योंकि यहां स्पेशल नाम लिख दिया है कि गलती कहां किया गया है, ऐसा नाम लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। जबकि यहां पर ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ था कि गलती कहां किया गया, फर्नीचर में या राज में, ऐसा नहीं लिखा गया। ये केवल लिख दिया कि पोस्टिंग कर दिया गया 710 रुपया, किस लेजर में, ऐसा नहीं बोला। तो दोनों में पोस्टिंग का मतलब डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, दोनों साइड, समझ में आ गया। दोनों साइड ये माना जाएगा, एरर जो है किया गया है वो दोनों साइड हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो हमारा यहां पर जो एरर हो रहा है देखो, अब यहां पर ट्रांसफर एरर नहीं होना है। जैसे परचेज बुक से हम लोग परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, तो जर्नल बुक, प्रॉपर बुक के लिए जर्नल अकाउंट तो नहीं बना रहे हो, तो ट्रांसफर की बात यहां आएगा नहीं। यहां एरर जो भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग का एरर हो रहा है, पोस्टिंग का एरर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर वाली एरर नहीं होने वाला है, समझ गए बात को। चलो, तो हम लोग पहले यहां तक की एरर को सुधारने सीख रहे हैं। देखो कुछ ट्रांजैक्शन जो मैं यहां लिया हुआ हूं, देखो 7 ट्रांजैक्शन आया हुआ है, इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे। अगर हमारा टू साइड एरर है तो जो कॉन्सेप्ट मैं उधर समझाया था टू साइड वाला, कि पहला देखो रॉन्ग एंट्री क्या किए हो, ठीक है ना, रॉन्ग एंट्री जो किए हो ये क्या है। सेकेंड में मैं बोला था कि ये रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देना, ठीक है, रिवर्स कर देना। थर्ड में मैं बोला था कि जो करेक्ट एंट्री है उसको लाना, करेक्ट एंट्री। और फिर मैं 4 में बोला था कि रेक्टिफाई एंट्री कर देना, रेक्टिफाई एंट्री। तो टू साइड एरर में देखो कॉन्सेप्ट वही चलने वाला है, क्लियर समझ लेना। अब देखो यहां पर हुआ क्या है, पहला मान लो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट का, क्रेडिट सेल किए हो फर्नीचर का। अब बताओ फर्नीचर सेल किए हो टू राज, राज को सेल किए हो फर्नीचर, क्या एंट्री होना चाहिए, राज से सेल किया तो। अगर गुड्स हम लोग सेल करते राज से, मैं समझाया हुआ देखो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, ये समझा दिया हूं पहले ही मैं कि गुड्स जो होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक ट्रेडिंग नेचर गुड्स और एक यूजिंग नेचर गुड्स।
ट्रेडिंग नेचर जो गुड्स होता है इसमें वर्ड यूज किया जाता है परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये वर्ड से यहां पर एंट्री लिया जाता है। लेकिन जब यूजिंग नेचर का गुड्स हो तो चाहे वो हमारे पास आए या मेरे पास से जाए, नेम वाइज एंट्री होता है। देखना, नेम वाइज एंट्री होता है। जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी पूरी बात को ढंग से समझ पाओगे, नहीं तो दिक्कत होने वाला है, जान लेना। ठीक है ना, एंट्री सही में क्या होता है, जब वो सही चीज को जानोगे तभी ना रेक्टिफाई कर पाओगे जी। ठीक है, तो चलो ये चीज सब कुछ बताया हुआ है हमारा जर्नल चैप्टर में। रखना कि गुड्स के दो टाइप्स होते हैं, किस गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है जर्नल पास करते समय। अब यहां पर फर्नीचर जब सेल किया है तो देखो एंट्री नहीं गलत किए हो, ऐसा कहीं लिखा है कि जर्नल गलत किए हैं? ये तो केवल कह रहा है कि पोस्टिंग मिस्टेक हुआ है, रिकॉर्डिंग में हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड गलत नहीं किए हैं। यानी जर्नल जो होना चाहिए था सही, वो सही जर्नल किए हैं। तो जर्नल सही क्या होना चाहिए था? राज से बेचे हो तो तुम्हारा एंट्री होना चाहिए था राज अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट। ठीक है, 170, लेकिन 170 की जगह आप लिख क्या दिए हो? 170 नहीं लिखे हो, 170 की जगह लिख दिए हो 710। और टू फर्नीचर, फर्नीचर बेचे हो, ये फर्नीचर हम लोग के पास से जा रहा है 710 रुपया, यहां लिख दिए हो। एंट्री सही किए हो, राज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंट्री सही किया, लेकिन 170 लिखने की जगह 710 लिख के बैठ गए हो, 710 का पोस्टिंग कर दिए हो। और पोस्टिंग का मतलब मैं समझाया दोनों साइड। ठीक है, तो जब ये एंट्री कर दिया है और ये रॉन्ग एंट्री है तो रिवर्स मारना है, इसका उल्टा कर देना है। देखो, तो जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 710 टू राज 710। अब करेक्ट एंट्री करना है। देखो, तो एंट्री तो मेरा करेक्ट है ही, राज अकाउंट डेबिट एंट्री तो करेक्ट था, टू फर्नीचर। अमाउंट केवल करेक्ट नहीं था, अमाउंट करेक्ट तुम्हारा 170 होता, ये अमाउंट होना था 170, लेकिन 710 लिख दिए थे। अब ये एंट्री नंबर 2 और 3 का जब नेट निकालोगे तो यही आंसर बन जाता है रेक्टिफाई एंट्री, यही बन जाएगा। देखो, रेक्टिफाई एंट्री। अब नेट निकालने के लिए मैं समझाया था कि प्लस माइनस से जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ो, जिसका बैलेंस जितना बचा हुआ उसको वैसा ही नोट डाउन कर दो। ठीक है, देखो फर्नीचर हमारा यहां पर डेबिट में है और यहां पर क्रेडिट में है ना, लेकिन डेबिट का अमाउंट ज्यादा है। देखो, यानी डेबिट बैलेंस, डेबिट यहां पर ज्यादा शो हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। देखो 710 से डेबिट है जबकि 170 से क्रेडिट है, तो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कितना से? 540, 540। 710 और 170 का डिफरेंस ले लेना, ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका 710। ठीक है, अब देखो राज यहां क्रेडिट में है और राज यहां डेबिट में है, लेकिन क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट में आएगा यहां पर राज अकाउंट। डिफरेंस देख लेना, ये 540 आएगा। तो आपका आंसर देखो ये गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। ठीक है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, जो भी जर्नल फॉर्मेट पास बना के और आंसर वाली जो एंट्री लोगे रेक्टिफाई एंट्री, आंसर देखो ये जाएगा। तो अभी तक आपने कितना, ये तो वर्किंग नोट है ना, अभी तक एंट्री क्या किया है? एक तो जहां भी एंट्री किया था ये गलत एंट्री ये किया था। ठीक है, हालांकि ये एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में ही हुआ होगा क्योंकि यूजिंग गुड्स है ये, तो जर्नल प्रॉपर में ही जगह है इसका, भले इसका अमाउंट गलत कर दिए हो। तो एक एंट्री अभी तक ये किए हो और एक एंट्री अभी आप सुधारने का ये किए हो, एंट्री नंबर 4। अब देखो ये 1 और 4 का जब नेट निकालोगे, इसका नेट निकालोगे तो देखो आंसर जो आना चाहिए वही आंसर पहुंचा कि नहीं पहुंचा मेरा। देखो राज यहां डेबिट है, राज यहां क्रेडिट है, डेबिट में देखो ज्यादा है तो हम लोग राज अकाउंट डेबिट ये लिखेंगे। कितना ज्यादा है? देखो यहां पर ज्यादा है 170 रुपया, डिफरेंस निकाल के देख लो, 540 और 710 का डिफरेंस निकाल के देख लो। यहां प्लस में है डेबिट में 710 और यहां क्रेडिट में है 540, डिफरेंस निकालोगे 170 डेबिट में आ रहा है।
क्रेडिट में देखो फर्नीचर यहां पर आया हुआ 710 और यहां डेबिट में फर्नीचर है 540, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। लेकिन यहां पर क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट में हमारा यहां पर आएगा देखो टू फर्नीचर अकाउंट कितना 170। बता हमारा आंसर यही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। एक गलत एंट्री अभी तक तुमने ये लिया और सुधारने की एंट्री ये किए हो, तो ये तो दिमाग में आना चाहिए ना बात सभी स्टूडेंट को जी कि सुधारने की एंट्री जब मैं ये लिया तो हमारा रियल में सुधार हुआ भी कि नहीं हुआ, यानी जो एंट्री मेरा होना चाहिए था जिस अमाउंट के साथ वो हुआ कि नहीं हुआ। तो देख लो खुद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्रेडिट सेल किए हो फर्नीचर यहां पर कितना का 170 का, तो 170 से एंट्री होना चाहिए था। एंट्री में तो गलत नहीं किए थे, अमाउंट में गलत किए थे। 170 की जगह 710 लिख दिए थे, 170 की जगह 710 लिख दिया था। तो 170 पर लाना था अपने को, 170 पर हमारा ये आया कि नहीं आया हिसाब देख लो। ठीक है, तो रेक्टिफाई की एंट्री देखो आपका ये जाएगा पहला के लिए। क्लियर हो गया, समझ गया बात को यहां तक। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाकर बिंदास कमेंट किया करो भाई। नहीं समझ पा रहे हो बात को बोलो, ठीक है ना। और भी तरीकाएं हैं और भी टेक्निक है जहां समझाया जाएगा आपको। चलो अब मैं नेक्स्ट में आता हूं। नेक्स्ट एरर को देखो कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। मैं बोला कि ये वर्किंग जो है अभी शुरू के स्टेज में ये वर्किंग के थ्रू जाओ आंसर में तो गलत होने की संभावना नहीं के बराबर होता है। और जब ऐसे ऑब्जर्वेशन सीख जाओगे, ऑब्जर्व करने लगोगे चीजों को, तो डायरेक्ट भी कर लोगे चीज। देखो 700 110 के जगह 700 170 के जगह 710 से एंट्री कर दिया, ठीक है ना। और एंट्री से सही किए हो, केवल अमाउंट ज्यादा लिख दिया है, तो अमाउंट को कम करने के लिए रिवर्स एंट्री मार देंगे। जितना से ज्यादा लिखे हो रिवर्स एंट्री मार देंगे, हो गया। उतना तामझाम में नहीं जाएंगे हम, लेकिन वो अभी नहीं करना है। थोड़ा सा और लेवल हाई हो जाएगा, अप हो जाएगा, तब वो काम कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखो यहां पर क्रेडिट परचेज किया गया फर्नीचर 5000 रुपीज का रिया से, लेकिन पोस्टिंग कर दिए हो 500 रुपीज। पोस्टिंग जो कर दिए हो वो 500 रुपीज का। देखो गलती इसी तरह का है, लेकिन ये परचेज से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, एक क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज 5000 फ्रॉम रिया। रिया से फर्नीचर परचेज किए हो तो ये रिकॉर्डिंग एंट्री कहीं रिकॉर्ड करने में गलती नहीं हुआ, ठीक है। यानी एंट्री में रिकॉर्डिंग करना मतलब क्या, एंट्री करना, तो एंट्री में कहीं गलत नहीं किया। पोस्टिंग देखो ये गलत कर दिया, पोस्टेड कर दिया 500, 5000 की जगह 500 पोस्टिंग किया, ठीक है ना। अब ये सारे एरर जर्नल प्रॉपर बुक से रिलेटेड है। मैं पोस्टिंग का मतलब समझाया था कि पोस्टेड एरर लिख दिया गया है कि पोस्टिंग गलत किया हो, मतलब दोनों जो एस्पेक्ट होगा, दोनों जो अकाउंट होगा, वो दोनों अकाउंट में एरर हो गया है। यहां दो अकाउंट क्या है मेरा, एक रिया और दूसरा फर्नीचर, ठीक है। तो दोनों अकाउंट्स में अमाउंट का गड़बड़ी करके बैठे हुए, एंट्री में गड़बड़ी नहीं किए हो, एंट्री सही है। परचेज क्या किए हो, फर्नीचर, तो हमारा जो एंट्री यहां पर बनता देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिया, ये एंट्री बनता है। कितना से एंट्री बनता, 500 से, ठीक है ना। ये क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज 5000 बट पोस्टेड कर दिया 500। यहां 500 लिखे हो जबकि 5000 लिखना चाहिए था, 500 लिख दिया, ठीक है। यानी कम लिखे हो, कितना कम लिखे हो, 4500 रुपया। तो अगर इतना वर्किंग नहीं करना है तो कम लिखे हो तो और लिख देंगे, कितना 4500, यही एंट्री कर देंगे 4500 रुपया से, सेम एंट्री हो जाएगा 4500 से, रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगा ये। लेकिन अगर ये वर्किंग के थ्रू जाना चाह रहे हो तो इसको हम लोग कैंसिल मार देंगे। देखो यहां कर देंगे रिया अकाउंट डेबिट 500 टू फर्नीचर 500। करेक्ट यहां पर जाओगे तो एंट्री तो हमारा सही है था, एंट्री तो मेरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिया, एंट्री तो हमारा यही होना चाहिए था, लेकिन अमाउंट इसमें 5000 चाहिए था, जो कि 500 लिख के बैठ गए हो।
तो अब ये एंट्री नंबर 2 एंड 3 का नेट करना होता है, और यही नेट करोगे तो ये आंसर निकल के आ जाता है रेक्टिफाई एंट्री। अब नेट करके देख लो, यहां रिया डेबिट में 500 जबकि क्रेडिट में है यहां पर 5000, क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, तो टू रिया अकाउंट 4500 रुपया। 4500 से क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है रिया का। देखो रिया यहां पर डेबिट में है यानी प्लस में 500 ही है, जबकि माइनस में यहां पर 5000 है, क्रेडिट में 5000 है, तो माइनस बैलेंस है, यहां पर माइनस का अमाउंट ज्यादा है, 4500 से माइनस कर दिया। देखो फर्नीचर यहां क्रेडिट में 500 है जबकि डेबिट में देखो 5000 है, डेबिट का अमाउंट ज्यादा है 4500 से, तो डेबिट में लिख देंगे फर्नीचर। देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4500 रुपया। ठीक है, ये रेक्टिफाई एंट्री हो गया। मैं क्या बोला था कि यही एंट्री हम लोग कर देंगे 4500 रुपया से, क्योंकि 500 से एंट्री किया जबकि 5000 से एंट्री करना था, 4500 से कम एंट्री कर दिए हो, तो 4500 से कम कर दिया तो और एंट्री सेम एंट्री कर देंगे 4500 से। देखो ये सेम एंट्री पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिया, तो ऐसे रेक्टिफाई करेंगे। देखो तो ये वर्किंग से अभी जाओगे तो इसमें क्या है कि बात ज्यादा स्पष्ट होगा। अब जब एडवांस लेवल पर चले जाओगे तो डायरेक्ट भी कर लेना एंट्री। अब मुझे अगर डायरेक्ट करना रहेगा तो मैं इतना वर्किंग नहीं करूंगा, मैं तो सीधे रीजन पढ़ूंगा, मेरा दिमाग में आ जाएगा बात कहां गलती ये हुआ है, कहां कहां इसका इफेक्ट पड़ गया है और इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो उस लेवल पर पहुंचोगे तो डायरेक्ट आंसर भी देने लगोगे। ठीक है, चलो तो हम लोग सेकेंड वाली भी बात कर लिए। देखो अब हम लोग थर्ड में आ रहे हैं। थर्ड, ठीक है ना। थर्ड में क्या हुआ देखो, परचेज ए मशीनरी ऑफ ₹10,000 रिकॉर्डेड एज ₹1,000। अब 10,000 का मशीनरी खरीदे हो लेकिन 1,000 रुपया उसमें लिखा, 9,000 कम लिखा, तो 9,000 और लिख देंगे हम लोग, यही ना होगा जी। तो अब अगर वर्किंग के थ्रू नहीं भी जा रहे हैं, हालांकि वर्किंग के थ्रू आप लोग जाना, आप एंट्री क्या एंट्री में गलत नहीं किया, मशीनरी परचेज किए हो, ठीक है ना, परचेज मशीनरी ऑफ ₹10,000, रिकॉर्डेड कर दिया है 1,000। ठीक है, हालांकि देखो यहां पर नाम तो नहीं दिया गया है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि परचेज ए मशीनरी ₹10,000 ऑन क्रेडिट, ये लिख रहा है। देखो क्योंकि क्रेडिट में जब खरीदा जाएगा ऑन क्रेडिट तभी ये जर्नल प्रॉपर बुक से रिलेटेड होगा। तो ऑन क्रेडिट अब नाम नहीं दिया गया है किससे खरीदे हो, तो क्रेडिटर वर्ड हम लोग ले आएंगे। ठीक है ना, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब हम लोग चारों वर्किंग के थ्रू नहीं जा रहा, देखना डायरेक्ट मैं यहां पर समझा रहा हूं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नाम नहीं दिया हुआ इसलिए क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर एंट्री यहां पर किए हो ₹1,000 का, ये 1000 का एंट्री किए हो मशीनरी टू क्रेडिटर, जबकि मशीनरी खरीदे हो 10,000 का, तो 10,000 से एंट्री होना चाहिए। तो एंट्री में गलती नहीं किए हो, पोस्टिंग गलत कर दिए हो। देखो पोस्टिंग यहां पर बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग गलत किए हो, पोस्टिंग एरर यहां पर नहीं है, रिकॉर्डिंग एरर है। यानी एंट्री में एंट्री सही किए हो लेकिन अमाउंट कम लिखे हो, तो हम लोग अमाउंट और लिख देंगे। देखो यही सेम एंट्री मार देंगे, ये एंट्री तो कर चुके हो 1,000 से, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1,000 लिख चुके हो, जबकि 10,000 लिखना चाहिए था हमको, तो 9,000 हम लोग और लिख देंगे यहां पर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग 9,000 से। तो मेरा आंसर जो जाएगा, देखो ये आंसर जाएगा ये 9,000 से, ये नंबर 3 का देखना, ये रेक्टिफाई एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट मत पड़ जाना क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो चलो ये नंबर 3 की बात की हम लोग। नंबर 4 में देखो क्या आया हुआ है, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बंटी ₹3,000 लेकिन पोस्टेड टू बबली अकाउंट। ठीक है, बंटी बबली जान रहे हो ना। अब समझो यहां पर हुआ क्या, देखो देखो क्या कियो भाई, समझो। नंबर 4 को मैं समझा रहा हूं, ये नंबर 4 है देखना। ठीक है ना, नंबर 4 फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बंटी। ठीक है, फर्नीचर परचेज किए हो
तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू होना चाहिए था क्या, बंटी, लेकिन लिख दिए हो बबली। ठीक है, बबली लिख दिए हो। अमाउंट में गलती नहीं किया गया, देखना 3000 है, ये यहां गलती नहीं किए हो, 3000 है यहां। ठीक है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बबली, जबकि होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बंटी, बंटी से खरीदा गया था। अब ये तुम गलत कर दिया, रॉन्ग, तो इसको हम लोग रिवर्स करके कैंसिल कर देंगे। बबली अकाउंट डेबिट 3000 टू फर्नीचर, टू फर्नीचर कर देंगे हम लोग 3000, तो ये कैंसिल हो गया मेरा, देखो ये हम लोग कैंसिल कर दिए। अब सही एंट्री क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बंटी, ये होना चाहिए था 3000 से, ये होना चाहिए था। अब देखो ये रेक्टिफाई एंट्री पर हम लोग पहुंचेंगे, ये दोनों का हम लोग को नेट लेना है, रखना। अब देखो यहां पर बबली डेबिट में है, ठीक है, और बंटी यहां पर क्रेडिट में है, यही ना है जी। फर्नीचर देखो क्रेडिट में, फर्नीचर डेबिट में, तो ये तो कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट दोनों। जितना से फर्नीचर डेबिट उतने से फर्नीचर क्रेडिट है, बंद हो गया, तो केवल देखो ये बच गया और ये बच गया। तो हम लोग का आंसर जो आएगा क्या आएगा यहां पर, बबली अकाउंट डेबिट टू बंटी अकाउंट 3000। ये सब टू साइड एरर है, देखना, क्योंकि दो अकाउंट पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आंसर हम लोगों का देखो ये गया नंबर 4 के लिए, बबली अकाउंट डेबिट टू बंटी अकाउंट, ये आंसर गया। देखो तो इससे देखो गलती होने की संभावना नहीं के बराबर होता है, वर्किंग थ्रू जा रहे हो तब। ठीक है, समझ रहे हो यहां तक की बात को सब लोग। तो ये 4 नंबर तक की बात की। देखो 5वां नंबर बात क्या यहां पर आया है, फैन परचेज की हो ऑन क्रेडिट फ्रॉम छोटू 5000 पोस्टेड टू कूलर अकाउंट, खरीदे हो फैन लेकिन पोस्टिंग कर दी हो कूलर अकाउंट में। ठीक है ना, देखो इसी तरह की एरर हुआ है, समझो। यहां पर नंबर 5 की बात अगर हम लोग करें, नंबर 5 में अगर हम लोग जाएं तो परचेज किया गया था फैन, ठीक है ना, तो फैन अकाउंट डेबिट टू छोटू होना चाहिए था, लेकिन कर दिए हो कूलर अकाउंट डेबिट, कूलर अकाउंट डेबिट टू छोटू, ये कर दिए हो। तो इसको रिवर्स मार देंगे हम लोग, अमाउंट हमारा सही है ना, अमाउंट 5000 का है, अमाउंट में गलती नहीं किए थे। देखो अब इसको हम लोग रिवर्स मार देंगे, यहां पर छोटू अकाउंट डेबिट टू कूलर, ये मार देंगे हम लोग 5000, ये कर दिया। देखो अब हमारा जो सही आंसर जाएगा यहां पर क्या जाएगा, फैन अकाउंट डेबिट टू छोटू, ये जाएगा 5000, ये करेक्ट है। अब ये रेक्टिफाई एंट्री में पहुंचना है, ये दोनों का नेट चाहिए हम लोगों को, नेट। अब देखो नेट में क्या हो रहा है समझो, छोटू देखो यहां पर डेबिट है और छोटू यहां क्रेडिट है, सेम अमाउंट से, तो ये तो गया, कैंसिल हो गया ये दोनों। छोटू जितना से डेबिट है, छोटू उतने से क्रेडिट है, कैंसिल हो गया। तो केवल इसमें बच क्या गया, देखो बच गया फैन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और टू बच गया कूलर, फैन अकाउंट डेबिट टू कूलर अकाउंट 5000, ये बच गया 5000। ठीक है, तो ये आंसर पहुंच गया। देखो ये रेक्टिफाई एंट्री हो गया हमारा, जहां भी आंसर दोगे ये देना है। ठीक है ना, तो नंबर 5 के बाद देखो नंबर 6 में पहुंच गए हम लोग। अब नंबर 6 में क्या एरर कर रहे हो, देखो नंबर 6 में जो एरर कर रहे हो वो किस तरह का एरर हुआ। देखो
ए क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम फॉर ₹1700 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो ये और भी अजब गलती कर रहे हैं। वही ट्रेडिंग और यूजिंग गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस अकाउंटेंट का कि ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है कि यूजिंग नेचर का गुड्स है। भाई ट्रेडिंग नेचर का गुड्स में ना परचेज सेल वर्ड यूज किया जाएगा जी एंट्री पास करते समय, लेकिन जब यूजिंग नेचर का गुड्स हो तो नेम वाइज एंट्री करना है। तो जब यहां पर ओल्ड फर्नीचर की बात आ रहा है तो फर्नीचर यूजिंग गुड्स है तो फर्नीचर बोलकर एंट्री होना चाहिए था। सेल किया गया है, किससे सेल किया हो? प्रेम से। तो यहां पर प्रेम अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू ये क्या लिख दिया? सेल लिख दिया, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट लिख दिया। ये कितना? 1700 रुपया। ये लिख दिया ये 1700 रुपया। प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बताओ हमारे सारे स्टूडेंट ये एंट्री सही था क्या? सेल क्रेडिट होना चाहिए था या फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था? सब लोग बोलोगे अब यार फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था सर, यूजिंग गुड्स है, सेल बोलकर एंट्री नहीं होगा। तो ये एंट्री तुम्हारा गलत हो गया। देखो तो रिवर्स कर देंगे हम लोग यहां पर। सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रेम ये कर दिए हम लोग 1700। अब हम लोग करेक्ट एंट्री में जाएंगे। यहां पर करेक्ट एंट्री मेरा क्या हो जाएगा? प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर 1700, ये हमारा करेक्ट एंट्री होगा। अब ये रेक्टिफाई एंट्री में जब पहुंचोगे तो ये दोनों का हम लोग को नेट ले लेना है, ठीक है, ये दोनों का नेट एंट्री चाहिए। अब नेट में जाओ, देखो नेट में क्या आ रहा है? प्रेम जितना से क्रेडिट है प्रेम उतने से डेबिट है, ये तो बंद हो गया। प्रेम प्रेम ज्यादा प्रेम हो गया, देखो प्रेम प्रेम कैंसिल हो गए। तो बच क्या रहा है यहां पर? सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये बच रहे हैं, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये आंसर हम लोगों का है, देखो रेक्टिफाई का ये आंसर है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और देखो यही होगा कि नहीं होगा? एक एंट्री ये किए हुए हो रॉन्ग एंट्री और सही एंट्री ये कर रहे हो, तो ये दोनों का अगर नेट निकालोगे तो देखो हमारा सही आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेल्स जितना से यहां माइनस में है, सेल्स उतने से यहां पर प्लस में है। देखो अमाउंट ये 1700 ही है ना, प्लस में है, तो सेल्स तो बंद हो गया। तो बचा क्या? प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यही सही एंट्री था। पहुंच गया देखो प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1700 रुपया। ऐसे सुधारा जाएगा, देखो ठीक है। अब चलो लास्ट पॉइंट हमारा देखो आ गया यहां पर। अब ये लास्ट पॉइंट हमारा देखो आ गया, वन साइड एरर। देखो परचेज लैपटॉप किए हो अरुण से 40,000 रुपया, बट पोस्टेड टू अरुण अकाउंट किए हो 4,000 रुपया। जब अरुण से परचेज किए हम लोग लैपटॉप, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू अरुण होना चाहिए एंट्री हम लोग का। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू अरुण ये होना चाहिए था। लैपटॉप में तो पूरा 40,000 लिखे हो, लेकिन अरुण का लेजर में 4,000 लिख दिए हो। बताओ हमारा ट्रायल मैच करेगा क्या? नहीं करेगा, यानी वन साइड एरर है ये। तो वन साइड एरर है और ट्रायल बनने के बाद अगर इसको रेक्टिफाई करोगे तो सस्पेंस का मामला आ जाएगा। वन साइड एरर वाला कॉन्सेप्ट में चला जाना। इसके पहले वीडियो जो समझाया वन साइड एरर में, वो कॉन्सेप्ट यहां काम करेगा जब। तो डेबिट क्रेडिट को कंप्लीट करने के लिए देखो सस्पेंस यहां पर क्रेडिट में आ गया होगा 36,000 रुपया से, तब ना ये डेबिट क्रेडिट मिला होगा जी। तो जब सस्पेंस का केस बन जाए, वन साइड एरर को अगर हम लोग ट्रायल के बाद रेक्टिफाई करेंगे, दैट मीन सस्पेंस का केस है, ठीक है। तो सस्पेंस में हम बोले थे कि साइड ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस किधर आया वो जानने की प्रयास करो। तो देखो इस मिस्टेक में सस्पेंस कहां आ गया? क्रेडिट में। अब रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस को हटाएंगे, तो हमारा देखो आंसर ये जा रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। आंसर ये होने जा रहा है, देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 36,000, ठीक है। और टू ये सस्पेंस किसके जगह आ गया था? अरुण। तो हम लिख देंगे यहां पर टू अरुण अकाउंट 36,000। अब देखो ये सस्पेंस क्रेडिट और ये सस्पेंस डेबिट बंद हो गया।
अब ये दोनों का नेट निकालोगे, ये दोनों का नेट, तो देखो नेट निकल कर क्या आएगा। अरुण यहां पर माइनस में 4000 है और माइनस यहां देखो अरुण 36,000 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 36 40,000 हो गया। देखो अरुण में, अरुण यहां क्रेडिट में, अरुण यहां क्रेडिट में, ठीक है। और सस्पेंस तो बंद हो गया, तो एंट्री क्या बच गया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट 40,000 है, तो ऐसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज मैं जर्नल प्रॉपर बुक्स से रिलेटेड, ठीक है, जो भी एरर होते हैं उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, क्या उसके लिए लॉजिक है, आज पूरी तरह से मैं बताने की प्रयास किया हूं, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस इज मस्ट। मैं इतना सिखाया है, आप बुक्स में जाके और भी ट्रांजेक्शंस को खोजो इस तरह का और वहां प्रैक्टिस करो। नहीं बनता है तुम्हारा, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप बात कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हो, क्या नहीं बन पा रहा, क्या नहीं समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। देखो जर्नल प्रॉपर से रिलेटेड एरर को मैं समझाया कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। खूब सारे बच्चों को आज की पूरी बात समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार में चीज को नहीं समझ पा रहे हो, रिवाइंड करके इसको 2 बार 3 बार देखो, पूरी बात समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सारे बच्चों को अच्छा लगने वाला है, ठीक है। आप सभी बच्चों को फिर मैं बहुत जल्द मिल रहा हूं लेक्चर नंबर 10 में, और मैं इस वीडियो को अब यहीं स्टॉप कर रहा हूं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।